नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगरवा प्रखंड के मनोहर पंचायत भवन के। आपको बता दें, जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार आगे पधारने वाले हैं। और आपको बता दें, जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, जन संवाद कार्यक्रम क्या है, ये पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है संवाद को स्थापित करना है। यहाँ आपको बता दें, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन ये अलग नहीं है। पब्लिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जा सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, कुछ ही क्षणों में जिला पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार जी पधारने वाले हैं और जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। जी, संवाद कार्यक्रम क्या है कि यहाँ आप पब्लिक जो है अपने सवालों को रखेंगे और उनका जवाब जो हमारे श्री जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी आपको जवाब देंगे। और आपको बता दें, यहाँ देखिए श्री कुंदन कुमार को सुनने के लिए ये कुछ ही क्षणों में आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। जिला से आए हमारे तमाम पदाधिकारीगण, लाइन डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारीगण, स्थानीय मुखिया जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, जीविका की दीदियां, प्रेस मीडिया के हमारे बंधु, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, ये जनसंवाद कार्यक्रम अभी हम लोग दूसरे ब्लॉक से करके यहाँ आए और ये करीबन आप अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे होंगे कि करीबन 225 जगहों पर पूरे जिले में अभी हम लोगों ने ये कार्यक्रम संपन्न कराए। उसी कड़ी में आज यहाँ भी हो रहा है। हमारे जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण हैं वो अन्य पंचायतों में भी उन्होंने संपन्न किया है इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी आप तक पहुंची हैं, उसके लाभ जो हमें दिख भी रहे हैं, हम लोग उस पर चर्चा भी करेंगे अभी। और जो कुछ यदि सुझाव आते हैं तो उसको हम लोग सरकार तक और जिला स्तर पर भी उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं डीएम साहब के नेतृत्व में। तो नट सेल इसका यही है जनसंवाद का। लेकिन जो जनसंवाद के माध्यम से जो बातें बाहर आ रही हैं पूर्णिया के हित में है। जैसे अभी रकीब साहब ने बताया कृषि के विषय, आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वहां भी बताया भी जो 22 में हम लोगों ने कार्यक्रम अभी किए कि 50-60 हजार रुपया पड़े कर वो कमा लेते हैं मक्का से, मखाना से वगैरह। आपको मैं बता दूं, दूसरे जगह कार्यक्रम किए हैं, वहां पर 1 एकड़ में मल्टी फार्मिंग से एक किसान 10 लाख रुपया कमा रहा है। 10 लाख। धमदाहा में बहुत सारे किसान हैं, अहमद साहब वगैरह, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके 6 से 7 लाख रुपया एक साल में कमा रहे हैं। तो इस जनसंवाद का यही फायदा है कि हम लोग जो पूर्णिया में जो बेहतर काम हो रहा है कृषि में, अन्य बात पर भी हम लोग आएंगे, अन्य विभाग पर भी, उसको आप तक साझा करना। मीडिया के बंधुओं को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन की ओर से कि जो शुरू से कार्यक्रम हुए उनकी अच्छी बातों को इन्होंने बहुत ढंग से आपके बीच रखा है। और आज के डेट में यहाँ से किसान अब बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने ही भाई बंधु को देखने जा रहे हैं कि भाई आप बताइए कि आप ड्रैगन की खेती कैसे कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की मल्टी फार्मिंग आप कैसे कर रहे हैं। जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सब डिवीजन लेवल के हमारे सारे पदाधिकारी, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित आसपास के पंचायत गांव से आए हुए सभी आमजन, हमारी जीविका दीदियाँ, प्रगतिशील किसान, मीडिया बंधु, आप सभी का आज यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको आज के जनसंवाद कार्यक्रम में बताया गया, डीएम साहब ने बताया, हमारे सभी पदाधिकारियों ने बताया, विभिन्न प्रकार की स्कीमें जितनी भी सरकार की चल रही हैं
हमारा उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको उन सभी स्कीमों के बारे में, उन सभी योजनाओं के बारे में पता चल सके। उन योजनाओं से आपके बीच बैठे हुए सभी लोग जो हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है, कैसे उन लोगों के आर्थिक लाभ हुआ है, किस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है आगे सफल हुई है, उन सब के बारे में आप सबको जानकारी मिल सके। और एक इस तरह का वातावरण हम लोग क्रिएट करते हैं कि आप आसपास आप लोग देखें कि सब लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से इन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, ताकि आप भी अपने परिवार को योजनाओं का लाभ दे सकें। अगर बात करें हम लोग बुनियादी सुविधाओं की, तो वो पिछले कुछ ही वर्षों में हमारे राज्य में बहुत सारा काम हुआ है। बुनियादी सुविधाओं से मेरा मतलब है कि बिजली, पानी, सड़क, अभी जैसे हम देख रहे हैं पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है। इसी प्रकार आपके पंचायत सरकार भवन, इनका निर्माण किया जा रहा है। WPU का निर्माण हो रहा है हर पंचायत में। इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हैं जिनसे हम लोग एक गांव को पूरा एक संपन्न गांव बनाने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। इसी के साथ आप देखें तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। तो कुछ किसान हमारे जो हैं उनके अपने अनुभव साझा भी कर रहे थे। और ये कहा जाए तो हमारे डगड़वा का अंतिम जनसंवाद कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें शेयर की जा रही है, आप सभी से उम्मीद होगी उसका सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। जो जानकारियाँ यहाँ दी गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं जो समाज के अंतिम पायदान में उपस्थित लोगों को लाभ दिया जाता है जैसे, लेकिन जानकारी के अभाव में ये चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग तो इसके बारे में जानकारी लिए हैं, और अगर आप जाते हैं अपने घर, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में निश्चित रूप से बताएं ताकि कोई इससे वंचित ना रह पाए। यहाँ अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। उसमें किशन भाई द्वारा बताया गया कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, जिसमें पशुपालन और मुर्गी पालन, मछली, खेती, सारा कुछ एक साथ करते हैं। जिसमें होता क्या है कि जो अगर कृषि का जो कचरा बचता है उसको वो खाद के रूप में उपयोग करते हैं। जो मुर्गी का फीकल मैटर बचता है उसको भी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से इनका कुछ बर्बाद नहीं होता है और इसको ज़्यादा फायदा होता है। तो इन सब चीज़ों को सीखने की चीज़ें हैं। मुझे रहने वाला हूँ और मैं प्रगतिशील कृषक हूँ। आत्मा द्वारा कई जगह हम प्रशिक्षण में गए हैं और प्रशिक्षण करके अच्छी खेती करता हूँ। और मैं समेकित कृषि अपनाया हूँ। मछली पालन, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन प्लस सब्जी खेती और फिर अपना जो जनरल खेती है वो भी करता हूँ, जिससे हमको अच्छा आय होता है। अभी जैसे प्रॉब्लम हो रहा है लेबर वगैरह का, उसमें अभी सरकार द्वारा ये कृषि यंत्र जो है वो अनुदानित रूप में मिलता है, जो कि 40%, 60%, 50% अनुदानित रूप में मिलता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा, लेकिन हमारे किसान सलाहकार हैं, वो हमेशा भ्रमण करते हैं और सबको जानकारी देते हैं। लेकिन उसमें ऑनलाइन करते हैं, मेला में जो है खरीदते हैं। देवी है, मैं अदकेली पंचायत अदकेली गांव से आए हूँ। जब जीविका के बारे में हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, कहीं से दीदी आए 5 तो हम लोग को जीविका का बारे में समझाया। हम लोग क्योंकि जीविका के बारे में जानते ही नहीं थे कि जीविका क्या है। जब दीदी हम लोग को समझाए कि 10 रुपया बचत करना है और जो है इसमें आप लोग को आगे चल के बहुत लाभ मिलेंगे, तो हम लोग गांव देहात के थे, हम लोग इसका जानकारी प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें जुड़े। वो 10 रुपया बचत करते हुए उस 10 रुपया से आज हम लोग के पास 5000 रुपया है। अगर वो 10 रुपया कहीं चले जाता तो जमा नहीं रहता। वो 10 रुपया रखते हुए आज 5000 हम लोग के पास है। और दीदी लोग हम लोग को समझाया था कि ये 10 रुपया का बचत आप लोग का अगर अभी काम नहीं आया तो आपका बुढ़ापे में जरूर काम आएगा। और ये 10 रुपया का बचत हम लोग जमा किए, इसमें जुड़े
और हम लोग बैंक से निकासी किए। फर्स्ट में हम 20,000 रुपया लिए, उससे हम दुकान किए किराना दुकान को चलाते हुए, और 20,000 रुपया का सामान में हमारे पास बचत नहीं होता था। महीना में काफी से काफी 1,500-2,000 रुपया निकलता था बचत। तो उससे जो है घर का राशन मेरा मैनेज हो जाता था। उसके बाद फिर मेरा पति मजदूरी करता है, और पति का मजदूरी से हम पैसा ऋण चुकता कर दिए। उसके बाद फिर हम 50,000 रुपया लिए। 50,000 रुपया ले करके फिर अपना दुकान में सामान लगाए, और वो 50,000 का उन्नति से हमको 3,3500 हर एक महीना होता है। उससे मेरा बच्चा का ट्यूशन और राशन में समाप्त हो जाता है। जो मजदूरी मेरा पति का होता है, उससे हम ग्रुप का पैसा अदा करते हैं। और हम चाह रहे हैं उस दुकान को कम से कम थोड़ा बड़ा करें, जैसे कि किराना में जितना भी सामान होता है स्टोर कर सके। चावल, आटा, दाल, जितना भी किराना सामान होता है, और उस दुकान में उपलब्धि कराए, और दुकान को हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा घर है लालगलू, और मैं राधे कृष्ण जीविका स्वयं सहायता समूह का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अंश जीविका महिला ग्राम संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरा जो है घर का स्थिति पहले उतना अच्छा नहीं था, और जीविका से जुड़ने के बाद जो है उसके बाद जो है हम जो है धीरे धीरे ऋण लेके घर का ही स्थिति सुधार किए। उसके बाद जो है ज़्यादा ऋण लेके हम ऑटो लिए। मेरा हस्बैंड ऑटो चलाता है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा घर का स्थिति सुधार अभी बहुत अच्छा है, और मेरा बच्चा भी पढ़ लिख। लड़की पंचायत बरसनी गाँव से आई हुई हूँ। पहले हम लोग को पता नहीं था कि जीविका क्या होता है। 2013 से हम जीविका में जुड़े हुए हैं। दीदी आई थी हम लोग को समझाने के लिए कि दीदी जीविका इस तरह का चीज़ है, इसमें आप लोग जुड़िए, 10 रुपया बचत कीजिए, क्योंकि आप लोग चाह के भी 10 रुपया घर में बचत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाइएगा, और ऐसा होता भी नहीं था। फिर हम लोग इसमें जुड़े तो कुछ दिन बचत किए। उसके बाद हमने जीविका से ऋण लिया 10,000 रुपया। 10,000 से छोटा सा दुकान किए थे, गाँव में ही दुकान किए थे अपने घर पे ही। तो थोड़ा मोड़ा सुधार आया, तो हम 10,000 ऋण को सधा दिए। उसके बाद हम 30,000 रुपया ऋण लिए, और हमारे हस्बैंड भी मजदूर हैं, तो हम उनसे भी कुछ पैसा लेके आज जर्सी गाय लिए हुए हैं। 2019 में ही गाय लिए हैं जर्सी गाय। हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी तंगी में थी कि हमारे बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। पढ़ाई लिखाई 5 बच्चा है, पढ़ाई लिखाई का बहुत तंगी हो रहा था। और आज हम जीविका से ऋण लेके गाय को पाल के आज हमारी गाय 12 लीटर दूध देती है। एक गाय से हम 3 गाय बनाए हैं, और उस गाय से हमारा घर का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। और हमारी बेटी तीनों पढ़ लिख के इंटर BA की हुई है, और आज हम उसी गाय से अपना घर को चला रहे हैं, साथ में किस्ती भी भर रहे हैं। इसलिए हम जीविका का आभारी हैं। साथ में सरकार से हम ये भी बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे गाय पशुपालन का अगर घर बना दिया जाए तो हम सरकार के बहुत आभारी रहेंगे, ताकि हमको थोड़ा सा उसमें सहयोग मिल सके। तो इसके लिए हम जीविका का बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।